back to our channel. Today we will study SST from class 3rd and the chapter is water. The third chapter from this textbook. What do you think? आप क्या सोचते हैं? Can we live without water for a few days? क्या हम कुछ दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं? No, नहीं रह सकते. We cannot live without water. हम बिना पानी के रह नहीं सकते. It is must not only for humans and plants but also for animals. ये जरूरी है सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं जरूरी है, सिर्फ हम लोगों के लिए ही जरूरी नहीं है. प्लांट्स यानी पौधों के लिए भी जरूरी है, बट आल्सो फॉर एनिमल्स और जानवरों के लिए भी जरूरी है. यानी कि मनुष्य और पौधों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी बहुत जरूरी है कौन? जल. इनफैक्ट इट इज ऑफ मस्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. अगर देखा जाए तो ये सारे सजीव प्राणियों के लिए जरूरी है, क्योंकि करीब करीब सभी सजीव प्राणी जो है लिविंग बीइंग्स हैं, वो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते. We are very lucky that the nature has gifted us the most remarkable thing called water. We are very lucky, हम बहुत भाग्यशाली हैं that कि the nature प्रकृति ने has gifted us, हमें उपहार दिया है the most remarkable thing called water, सबसे शानदार चीज पानी. It is one of the most important things needed for survival of all living things. It is the most important things, यह सबसे जरूरी चीज है जिसकी आवश्यकता है जीवन जीने के लिए. Let's see how a plant reacts without water. चलिए देखते हैं कि बिना पानी के एक पौधा कैसे रिएक्ट करता है. Take a healthy potted plant. एक हेल्दी जो है स्वस्थ जो प्लांट है उसके गमले को लीजिए, गमले सहित. Do not water it for a couple of days. कुछ दिनों तक इसे पानी मत दीजिए. See the changes now. अब आप परिवर्तन देख सकते हैं. Lack of water causes the plant to wither away and die. पानी की कमी के कारण ये सूख सकता है और ये मृत भी हो सकता है ये सूख जाए पूरी तरीके से. नीड ऑफ वाटर, पानी की आवश्यकता. पानी की क्या आवश्यकता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्टडी करते हैं इसके बारे में. We need water not merely for drinking but cooking, bathing, cleaning, irrigation of plants and for various other day-to-day chores too. We need water, हमें पानी की जरूरत है. Not merely for drinking, सिर्फ पीने के लिए नहीं, but for cooking, पकाने के लिए, bathing, नहाने के लिए, cleaning, साफ करने के लिए, irrigation, सिंचाई करने के लिए. Irrigation is सिंचाई. किसकी सिंचाई? पौधों की सिंचाई. And for various other day-to-day chores too. और रोज जो दिन के काम होते हैं दिन भर के, उन सारे कामों में भी पानी की आवश्यकता होती है. Some aquatic animals, aquatic animals मीन्स जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं. फिश, फ्रॉग्स, टर्टोइज एक्सेट्रा, जैसे मछली, मेढक और कछुआ लिव इन वाटर, ही पानी में रहते हैं. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. किसानों को पानी की जरूरत है ताकि वो ग्रो कर सके क्रॉप, फसल को उगा सके. प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड. पौधों को पानी की जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए. एनिमल्स आल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ. जानवरों को भी पानी की जरूरत होती है पीने और नहाने के लिए. वाटर यूज्ड टू जनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी. पानी की जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है ना उससे. वाटर इज आल्सो यूज्ड टू पुट इट आउट ऑफ फायर. पानी जरूरत होती है आग को बुझाने के लिए. आग बुझाने में पानी का बहुत बड़ा हाथ है. सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत, पानी आते कहाँ से, जल कहाँ से मिलता है हमें. It is well known fact that other covers about 3 parts. Water covers about 3/4 part of the earth. यह सभी लोग जानते हैं यह बात कि जो पानी है, जल है, ये 3/4 भाग पृथ्वी का ढके हुए है. We get water from different sources. हम जल कई सारे सोर्सों से पाते, कई सारे स्रोत से पाते, जैसे रैन, वर्षा, ओशियंस, महासागर, रिवर्स, नदियां, सीज, समुद्र, लेक्स, झील, पॉन्ड्स, तालाब, वेल्स, कुएं एक्सेट्रा आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. ये सब जल के मुख्य स्रोत हैं. वाटर इज टेकन फ्रॉम बिग लेक्स और रिवर्स एंड देन प्यूरिफाइड इन प्यूरिफिकेशन प्लांट्स. वाटर इज टेकन, जल लिया जाता है फ्रॉम बिग लेक्स, बड़ी झीलों से, और रिवर्स या फिर नदियों से, एंड देन प्यूरिफाइड, और फिर से क्या कहता है, शुद्ध किया जाता है इन प्यूरिफिकेशन प्लांट. प्यूरिफिकेशन प्लांट में से शुद्ध किया जाता है. प्यूरिफिकेशन प्लांट में क्या होता है, अशुद्ध जल को डालते हैं और प्योर होकर वो जल बाहर आता है. वाटर इज टेकन फ्रॉम बिग लेक्स, ये तो हमने पढ़ा भी. आफ्टर प्यूरिफिकेशन, शुद्धता के बाद क्या होता है, इट इज स्टोर्ड इन बिग टैंक्स. एक बड़े टैंक में इसको स्टोर कर लिया जाता है. फ्रॉम दीज टैंक्स
इस टैंक के द्वारा वाटर इज सप्लाइड टू अस थ्रू पाइपलाइंस। पानी जो होता है पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पर सप्लाई किया जाता है। द वाटर साइकिल, द वाटर ऑफ पॉन्ड्स, जो तालाब का पानी है, रिवर्स नदियों का, लेक्स झील का, और सीज और समुद्र का, गेट्स वेरी हॉट बाय द रेज ऑफ द सन। ये जो तालाब का पानी है, नदियों का पानी है, झील का पानी है, समुद्र का पानी है, ये सब जल क्या होते हैं, सूर्य की किरणों से क्या होते हैं, वेपर बदल जाते हैं, वेपर के फॉर्म में बदल जाते हैं। फिर ये जो वाटर वेपर हैं ये ऊपर जाते हैं, ऊपर क्या आते हैं, चले जाते हैं। इट चेंजेस इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स आफ्टर कूलिंग डाउन। जब ये ठंडे होते हैं तो ये छोटी छोटी बूंदे, पानी की बूंदे बन जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजेस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, जल से वाटर वेपर में बदलने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, यानी कि वाष्प में बदल जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब जब ये वेपर लिक्विड में बदल जाए तब इसे क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन बोलेंगे। वही चीजें हैं, जस्ट अपोजिट। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स यूनाइट, जब ये सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होते हैं, संग्रहित होते हैं, दे फॉर्म क्लाउड्स, और यही बादल बन जाते हैं। When they become heavy, जब ये भारी होते हैं, they fall on the earth in form of rain। जब ये बहुत भारी हो जाते हैं तब ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। रेन वाटर इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। जो वर्षा का पानी होता है, वर्षा का जो जल होता है, ये जल का प्राकृतिक स्रोत है, जल का ये प्राकृतिक स्रोत है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये जल का सबसे शुद्धतम जो फॉर्म है, शुद्धतम शुद्धतम है जल की, ये टाइप, ये शुद्धतम जल का प्रकार है। एक ऐसा प्रकार है जल का जो सबसे शुद्धतम है। इट फ्लोज बैक इनटू द सीज। जब ये वर्षा हो जाती है तो ये फिर दोबारा नदियों में, समुद्रों में, झीलों में बहने लगता है। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज ऑल ओवर अगेन। और फिर से वही प्रक्रिया, धूप का लगना, धूप की किरणों का जल तक पहुंचना, जल का इवेपोरेशन हो जाना, इवेपोरेशन से कंडेंसेशन हो जाना, कंडेंसेशन से क्लाउड बन जाना, क्लाउड से फिर बारिश हो जाना, और बारिश से फिर झीलों में पहुंच जाना। Thus water moves around in the never ending cycle of rain and evaporation. This is called water cycle। और इसी को साइंस की लैंग्वेज में या एसएसटी की लैंग्वेज में वाटर साइकिल कहा जाता है। Some of the rain water is being absorbed by the earth. Some of the rain water is being absorbed by the earth, goes underground। कुछ जल का जो स्रोत मात्रा होती है वो पृथ्वी अपने अंदर ही क्या है, समाहित कर लेती है। We take out underground water through hand pumps। जो जल के अंदर पृथ्वी के, यानी कि धरती के अंदर का जो नीचे का पानी है, जो हैंड पंप से आता है, ट्यूबवेल से आता है, एक्सेट्रा, वी यूज दिस वाटर। तो हम उसको हैंड पंप वगैरह से या फिर ट्यूबवेल की सहायता से पानी ऊपर लाते हैं। तो फिर उसके बाद उसको यूज करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, और कई सारे उद्देश्यों के लिए। पानी की पीने, इरिगेशन में सिंचाई, ड्रिंकिंग में पीने के लिए, एंड वेरियस अदर पर्पसेस, और विभिन्न प्रकार के और सारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कैसे, जो जल पृथ्वी यानी धरती के नीचे है तो उसको हम हैंडपम्प या फिर ट्यूबवेल की सहायता से उसे ऊपर लाते हैं और पीते हैं, या फिर सिंचाई करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, कैसे हम पानी को स्टोर करते हैं, ये देखते हैं। वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम पानी, पीने वाला पानी अगर हम स्टोर करें तो इस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कौन कौन से? इट शुड बी स्टोर्ड ओनली इन क्लीन यूटेंसिल। इसे सिर्फ साफ सुथरे बर्तन में ही रखें, पानी को सिर्फ साफ सुथरे बर्तन में ही रखें, स्टोर करें। दिस यूटेंसिल शुड बी ऑलवेज कवर्ड। और वो जिस बर्तन में आप रख रहे हैं, यूटेंसिल इस बर्तन, जिस बर्तन में आप रख रहे हैं वो बर्तन कवर्ड होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। द वाटर शुड बी टेकन आउट विद अ लॉन्ग हैंडेड मग। डोंट यूज हैंड्स टू टच द वाटर। अगर अब वाटर पानी उसमें जिस यूटेंसिल्स में रखा है, जिस बर्तन में रखा है, उसमें निकाला जाता है तो किसी मग का प्रयोग करें। आप हाथ ना डालें उसमें, हाथ से जल को ना छुए, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाएगा, प्योर नहीं रह जाएगा। At places where tap water is not available, the available water should be boiled before drinking। जहाँ पर टैप वाटर अवेलेबल ना हो, उपलब्ध ना हो, वहाँ पर पानी उबाल कर या गर्म करके ही पीना चाहिए। गर्म करने से पानी शुद्ध नहीं होता। जब तक हम पानी को उबाले ना, जल को उबाले ना, तब तक वो जल शुद्ध नहीं हो सकता। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जल के गुण। कुछ जल के गुण बताए गए, आइए जानते हैं गुण क्या होते हैं जल के। भाई, वाटर हैज नो डेफिनेट शेप। वाटर जो जल होता है उसकी कोई शेप नहीं होती, उसका कोई आकार नहीं है कि देख जाओगे यार ये तो त्रिभुज जैसा है, ये तो गोला गोला सा है, ये चतुर्भुज जैसा है, स्क्वायर जैसा है, रेक्टेंगल जैसा है,
तो ऐसा नहीं है, उसका कोई सेफ नहीं है। हैव यू एवर ट्राइड टू स्मेल बेटर टू स्मेल वाटर? क्या आपने कभी कोशिश किया है जल को सूंघने का? अगर आपने कभी जल को स्मेल किया होगा, सूंघा होगा, तो आप पाएंगे कि जल की कोई सुगंध होती नहीं है, क्योंकि जल रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी होता है। You will find that it has no smell. Similarly, you find that water has no taste either. ना ही इसमें कोई टेस्ट होता है, ना ही इसमें कोई स्मेल होती है, और ना ही इसका कोई सेप होता है। Now you can tell the color of water. No, you cannot, because it does not have any color. What is colorless? क्या आप जल का कलर बता सकते? जल किस कलर का होता है? जल का कोई कलर नहीं होता, क्योंकि जल रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। चलिए वाटर पोल्यूशन समझते हैं, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में जानते हैं। Some of our activities make the water dirty. हमारे कुछ कामों से, हमारी कुछ क्रियाओं से जल गंदा हो गया है या फिर गंदा हो जाता है, और अनफिट फॉर यूज, और प्रयोग के अनुसार नहीं हो पाता, प्रयोग के लायक नहीं हो जाता। दिस इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। उसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। जब जल पीने योग्य न रह जाए, वो जल प्रदूषित हुआ रहता है, जाहिर सी बात है। सम ऑफ द कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, कुछ जल प्रदूषण के कारण बताए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। टेकिंग बाथ इन द सोर्स ऑफ वाटर, पार्टिकुलरली यूजिंग सोप। जल का कोई स्रोत है, जैसे समुद्र है या नदी है, आप वहाँ पर साबुन से नहाते हैं, तो पूरा जो साबुन से आप नहा रहे हैं, तो साबुन की जो स्रोत है, साबुन के कंपोनेंट्स हैं, वो पूरे उस नदी को गंदा कर देते हैं। तो इस तरह से साबुन से बचें अगर आप उस ऐसे स्रोत से नहा रहे हैं जो स्रोत प्राकृतिक है या फिर नदियों से रिलेटेड है। केमिकल वेस्ट ड्रेन बाय फैक्ट्रीज इनटू द रिवर्स। आपने देखा होगा कई कारखानों के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो वो क्या होते हैं, नदियों तक सप्लाई किए जाते हैं, तो नदियों में वो जाते हैं गंदे वेस्टेज। तो उस अगर वेस्ट को, कारखाने की गंदगियों को नदियों में जाने से रोका जाए, तो शायद जल प्रदूषित उतना नहीं होगा। केमिकल हो गया। डिस्पोजिंग अनट्रीटेड हाउस होल्ड वेस्ट वाटर इनटू द सोर्स ऑफ वाटर। जो कि वेस्ट होते हैं, जो कचरा होता है घर का, वो भी अगर नदी में जाने लगता है, तो फिर वो पानी यानी जल अशुद्ध होना ही है। आइए उसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। रिवर्स आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन मेनी सिटीज। कई सारे शहरों में जल का, पीने वाले जल का एकमात्र स्रोत नदियां हैं। वहां पर क्या होता है? पॉइंटेड वाटर ऑफ द फैक्ट्रीज फ्लोज इन द रिवर मेक्स थाउजेंड्स पीपल सिक एवरी ईयर। जो फैक्ट्रीज हैं, वो जल को अशुद्ध बना रही हैं, उससे साल भर में हजारों लोग क्या होते हैं? बीमार होते हैं। वाटर इज एन एक्सट्रीमली इसेंशियल नेचुरल रिसोर्स। जो जल है वो इसेंशियल, बहुत जरूरी प्राकृतिक स्रोत है, और डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर सर्वाइवल, और हमारे जीवन से बहुत सीधे ही जुड़ा हुआ है। इट इज प्रीसियस, या बहुत क्या है? प्रीसियस है। प्रीसियस मीन कीमती है। एवरी डे मेनी पीपल आर इन आवर कंट्री हैव टू ट्रैवल माइल्स टू फेच वाटर। और पता नहीं हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कई किलोमीटर जाना पड़ता है जल की तलाश में। इवन इन टाउन्स एंड सिटीज, यहाँ तक कि कस्बों और शहरों में देयर शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की बहुत कमी है। पीपल आर फोर्स्ड टू बाय वाटर, और मजबूर हैं लोग जल खरीदने के लिए। सो वी शुड नेवर वेस्ट इट बट प्रिजर्व इट। सो हमें कभी इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसे संरक्षित रखना चाहिए। सो द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड डियर स्टूडेंट्स। Please repeat this at your home, and please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you. Have a nice day.